नमस्कार, मैं वेदिका हूँ और बॉडीवर्स में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जो आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में मदद करती है। नमस्ते। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और आपको 13 साल का अनुभव है। जी। आपने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया है, ऑनलाइन भी और क्लिनिक में भी, और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। आज हम बात करने वाले हैं कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन पर। जी। ये एक बहुत ही आम समस्या है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये कॉन्स्टिपेशन असल में है क्या? देखिए, कॉन्स्टिपेशन का सीधा सा मतलब है मल त्यागने में कठिनाई होना, अच्छा। या फिर बाउल मूवमेंट्स का नियमित न होना, मतलब हफ्ते में 3 बार से भी कम होना। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि महिलाओं में ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग मान के चलिए 20% लोग कभी ना कभी इससे प्रभावित होते हैं। 20%? काफी ज्यादा है ये तो। जी, पर आमतौर पर ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, तकलीफ तो होती है, डिस्कम्फर्ट और पेन रहता है। सही कहा, डिस्कम्फर्ट तो काफी होता है। हम्म। अच्छा, तो इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? ये हो क्यों जाती है कॉन्स्टिपेशन? कारण कई हो सकते हैं। सबसे आम तो है हमारी डाइट में फाइबर की कमी। फाइबर, हाँ। जी, फाइबर कम होना। फिर फिजिकल एक्टिविटी की कमी, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल जो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। फिर कुछ मेडिकेशंस हैं, दवाइयाँ जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेन मेडिकेशंस, कुछ एंटासिड्स या एंटी डिप्रेसेंट्स। अच्छा। रूटीन में बदलाव भी एक कारण है, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह। हाँ, सफर में अक्सर हो जाता है। जी, और पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे आईबीएस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या डायबिटीज है। इनमें भी कब्ज हो सकती है। यानी सिर्फ खान-पान नहीं, पूरी लाइफस्टाइल और हेल्थ का असर है इस पर। बिल्कुल। तो अगर किसी को ये है, तो वो पहचानेगा कैसे? इसके सामान्य लक्षण क्या दिखते हैं? लक्षण, हाँ, सबसे आम तो है मल त्यागने में मुश्किल होना, स्टूल का हार्ड और ड्राई होना, जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाना पड़ता है। फिर बाउल मूवमेंट्स का इनफ्रीक्वेंट होना, रोज ना होना, पेट में दर्द या ब्लूटिंग, मतलब पेट फूला फूला सा लगना, कभी कभी नौजिया जैसा फील होना, जी मिचलाना या भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। अच्छा। और एक बहुत आम एहसास होता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। उसे कहते हैं फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। हाँ, ये बहुत परेशान करता है। जी। ये लक्षण तो वाकई मुश्किल पैदा करते हैं। अगर ये कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहे, तो क्या इससे कोई गंभीर दिक्कतें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो लंबे समय में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे हेमरॉइड्स, जिसे आम भाषा में बवासीर कहते हैं, एनल फिशर्स हो सकते हैं, गुदा में दरारें। ओह। कुछ सीवियर केसेस में रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, और फीकल इंपैक्शन, मतलब मल का आंतों में बुरी तरह फंस जाना। ये तो खतरनाक लगता है। हाँ, और बहुत रेयर मामलों में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आंतों में रुकावट, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इनके अलावा डाइवर्टिकुलाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, और कभी-कभी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टम और ब्लैडर की नर्व्स पर दबाव पड़ता है। बाप रे, ये तो सच में गंभीर बातें हैं। हाँ। तो जाहिर है बचाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज की। तो कैसे बचें इससे, क्या करना चाहिए? देखिए, बचाव के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी। सबसे पहले हाई फाइबर डाइट। फल, सब्जियां, अनाज। जी, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, रोजाना कम से कम 25-30 ग्राम फाइबर जरूर लें। ठीक है। पानी खूब पिएं, कम से कम 8 ग्लास रोज। पानी बहुत जरूरी है। जी, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रोज कोई 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। एक रेगुलर टॉयलेट हैबिट बनाएं। कोशिश करें रोज एक ही समय पर जाने की। ओके। और सबसे जरूरी, जब जाने की इच्छा हो उसे टालें नहीं। डोंट इग्नोर द अर्ज। ये बहुत लोग करते हैं। हाँ, प्रोसेस्ड फूड्स कम करें और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। मेडिटेशन, योगा इसमें मदद कर सकते हैं। ये तो हो गए बचाव के तरीके। हाँ। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, न्यूरोथेरेपी। ये कब्ज के इलाज में कैसे मदद कर सकती है? और ये जो पारंपरिक तरीके हैं, उनसे कैसे अलग या शायद बेहतर है? न्यूरोथेरेपी, हाँ, ये कब्ज के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, असरदार तरीका है,
क्योंकि यह प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है। जड़ पर? कैसे? देखिए, न्यूरोथेरेपी बॉडी के अंदर एसिड और एल्कलाइन के बैलेंस को ठीक करने में मदद करती है, जो बिगड़ जाता है अक्सर। अच्छा। इसका तरीका यह है कि शरीर के कुछ खास नर्व पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े अंगों का फंक्शन बेहतर होता है। ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, मतलब उसकी जो गतिशीलता है, उसको रेगुलेट करती है। अगर वो धीमी पड़ गई है तो उसे सामान्य करती है। वाओ, ये तो दारुण है। जी, और ये सब होता है बॉडी की अपनी इन्नेट हीलिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करके, मतलब शरीर की जो खुद को ठीक करने की क्षमता है उसको जगाकर। अमेजिंग, मतलब बाहर से कुछ नहीं, अंदर से ही। बिल्कुल। इससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, पूरा डाइजेस्टिव फंक्शन सुधरता है और कॉन्स्टिपेशन के लक्षण अपने आप कम होने लगते हैं। अच्छा। और इसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये शरीर के अपने सिस्टम को ठीक करने पर फोकस करती है। इसीलिए ये एक अच्छा और टिकाऊ विकल्प है। और हाँ, लंबे समय में देखें तो ये हेल्थ केयर कॉस्ट्स बचाने में भी मदद कर सकती है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि न्यूरोथेरेपी शरीर के अपने सिस्टम को ही इस्तेमाल करके काम करती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। शुक्रिया। बॉडीवर्स पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे किसी सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ, 8100340081। ऐसे जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर भी करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।